नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2021-22 से रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में लगने वाले सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट से पता चलता है कि उनको डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी रहती है कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ लगेगा, अगर हम इस कैटेगरी में आते हैं तो हमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। तो इन सब सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो आप कहीं पे भी नहीं जाइएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे जो कन्फ्यूज़न है आपके दूर हो जाएं और आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को पहले ही बनवा लें ताकि आपको एडमिशन के टाइम पर कोई दिक्कत ना हो। और एक बाई एक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो हमारा जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है बर्थ सर्टिफिकेट, जिसे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट सबसे कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट है। ये आपके पास होना ही होना चाहिए, इसके बिना एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। तो आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जल्द से जल्द बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ये लगना ही लगना है। नेक्स्ट है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ऑफ चाइल्ड। आपके बच्चे का हाल फिलहाल में ही खींचा गया, रिसेंट में ही खींचा गया पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, कम से कम 4 होने चाहिए। नेक्स्ट है EWS BPL सर्टिफिकेट। दोस्तों, EWS जो कैटेगरी होती है वो अभी रिसेंट में ही इंट्रोड्यूस की गई है। इसमें जर्नल कैटेगरी के जो आर्थिक वर्ग से पिछड़े लोग होते हैं, मतलब जिनकी इनकम जो है 8 लाख से कम होती है, और भी कई सारे असेट्स हैं जिनके बेस पर EWS का सर्टिफिकेट बनता है। तो अगर आप EWS की कैटेगरी में लाई करते हैं तो आप EWS का जो है सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ये तहसील से बन जाएगा। BPL सर्टिफिकेट बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग। तो अगर आप BPL की कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास BPL का राशन कार्ड होगा, उसके बेस पर आपको BPL का सर्टिफिकेट बन जाएगा। ये दोनों सर्टिफिकेट बनवा कर आप इसका लाभ ले सकते हैं एडमिशन में। नेक्स्ट हमारा जो है डॉक्यूमेंट वो ये है SC ST OBC PH सर्टिफिकेट। दोस्तों, जो SC ST और OBC की कैटेगरी होती है, रिजर्व कैटेगरी होती है, इसमें आरक्षण मिलता है आपको। तो आरक्षण मिलता है तो जाहिर सी बात है आपको इनके प्रमाण पत्र लगाने पड़ेंगे। तो SC ST और OBC के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, ये इसको कास्ट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो ये आपके तहसील से बन जाएगा। अगर आप इन कैटेगरीज़ में रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ये प्रमाण पत्र बनवा लेने होंगे, इनको भी आप जल्द से जल्द बनवा लें। PH सर्टिफिकेट फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट। तो दिव्यांग जन लोगों को 3% आरक्षण मिलता है। तो अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं और दिव्यांग की कैटेगरी में आते हैं तो आप जो है इसका दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनवा लें। ये आपके जिला चिकित्सालय से CMO को द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है रेजिडेंस प्रूफ, निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, ये भी तहसील से बनता है। बच्चे के माता पिता जन्म से कहाँ पर निवास कर रहे हैं इसका प्रूफ होता है ये, तो इसको भी आप बनवा लीजिए। नेक्स्ट हमारा है सेल्फ डिक्लेरेशन बिटवीन स्कूल एंड रेजिडेंस। RTE के तहत अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बताना पड़ता है कि हमारा जो स्कूल है, मतलब हमारा जो केंद्रीय विद्यालय है और हमारा जो आवास है वो 5 किलोमीटर के रेंज में आता है, उनके बीच की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर के रेंज में है। तो इसके लिए आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र देना पड़ता है। उसका मैं फॉर्मेट अभी दिखाऊंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करने की लिंक भी दे दूंगा, तो वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके उसको फिल करके अपने हाथ से प्रमाणित कर सकते हैं। नेक्स्ट है एफिडेविट सिंगल गर्ल चाइल्ड। सिंगल गर्ल चाइल्ड क्या होती है दोस्तों, ये कैटेगरी कैसे होती है, इसमें कितना रिजर्वेशन मिलता है, इन सब के बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाया हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करके सिंगल गर्ल चाइल्ड के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। और यहाँ पर मैं प्रमाण पत्र की बात बता दूँ आपको कि अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के अंदर आवेदन करते हैं तो आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट बनवा कर देना पड़ता है कि हम सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में आते हैं। इसका फॉर्मेट अभी मैं आगे आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट है हमारा सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉय। अगर बच्चे के माता पिता सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो उनको जो है सर्विस सर्टिफिकेट बनवा कर देना पड़ता है। ये उनके ऑफिस द्वारा, उनके कार्यालय द्वारा बन जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स। पिछले 7 सालों में बच्चे के माता पिता का कितना ट्रांसफ़र हुआ है इसका भी सर्टिफिकेट लगता है। अगर बच्चे के माता पिता सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब करते हैं तो ये भी उनके डिपार्टमेंट से बन जाता है, जिस भी डिपार्टमेंट में वो जॉब करते हैं वहाँ से ये बनवा सकते हैं।
नेक्स्ट आगे हमारा आधार कार्ड। दोस्तों आधार कार्ड वैसे एडमिशन में तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बनवा लेना चाहिए, क्योंकि एडमिशन के बाद जब आप फीस वगैरह जमा करने जाएंगे केंद्रीय विद्यालय में तो वहाँ पर ये लगता है, तो आप इसको भी बनवा लीजिएगा, नहीं है तो चलिए अब हम आपको सारे प्रमाण पत्रों को एक एक करके दिखाते हैं कि ये दिखते कैसे हैं। एक फॉर्मेट है, सैम्पल फॉर्मेट है, जिसको आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसे बनता है, तो आप जो है बनवा लीजिए। दोस्तों ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है और ये सर्विस सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए। ये सर्विस सर्टिफिकेट है स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए। और दोस्तों ये फॉर्मेट है सर्टिफिकेट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पेरेंट्स, मतलब कि जिस चाइल्ड के पेरेंट्स का कितनी बार ट्रांसफ़र हुआ है उसका ये सर्टिफिकेट है। ये सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए एफिडेविट का फॉर्मेट है। इस तरीके से अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड के कैटेगरी में आते हैं तो आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड का 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी के द्वारा बनवाया जाएगा ये सर्टिफिकेट। ये सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट है दोस्तों कि अगर आप RT के अंतर्गत आवेदन किए हैं तो आपको बताना होगा कि हमारा जो स्कूल और घर का डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर के रेंज में है, तो ये है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको सारे सैंपल भी दिखा दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न है केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित, MP कोटा से संबंधित, डॉक्यूमेंट से संबंधित, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको सारी केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले और सही आपको मिल जाएगी। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे छूटे।